इलेक्शन 2024 की स्पेशल कवरेज जारी है। इस वक्त मैं मुल्तान में मौजूद हूँ और आप कह सकते हैं कि बिल्कुल इस वक्त हार्ट ऑफ मुल्तान के सामने मैं मौजूद हूँ। बिल्कुल जहाँ पर मैं खड़ी हूँ मेरे सामने मशहूर घंटा घर चौक है, उसके बिल्कुल सामने एक बहुत बड़ा बाजार है। पीछे की तरफ आप देख सकते हैं कि शाहरुख आलम का मज़ार आपको नजर आ रहा होगा। एक बड़ी हिस्टोरिकल जगह है, इवन यूनेस्को की जो टेंटेटिव लिस्ट है उसमें भी इसका जिक्र है। 12th and 13th सेंचुरी से ये मज़ार यहाँ पर मौजूद है। उसके साथ आप देख सकते हैं पीछे भी एक बहुत बड़ा बाजार है। ये जो मेन जगह है मुल्तान की, यहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं। मकसद हमारा यही है कि हम जानें कि पूरे पाकिस्तान में वोटिंग ट्रेंड्स क्या हैं। मुल्तान बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का आप समझ सकते हैं इलाका रहा है। यहाँ पर 6 कौमी असेंबलीज हैं जहाँ पर तकरीबन 25 लाख से ज़ायद वोटर्स मौजूद हैं। इट्स अ ह्यूज नंबर और ये इसलिए भी इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पर हमने स्विंग होते हुए देखा है। 2013 में नून लीग ने यहाँ से 4 सीटें जीती थी, जबकि तहरीक इंसाफ ने 2 सीटें जीती थी और 2 सीटों में एक हम नेशनल असेंबली की बात करें हैं, एक शाह महमूद कुरैशी की थी और एक मखदूम जावेद हाशमी की थी, जो कि PMLN छोड़ के PTI में शामिल हुए थे और शाह साहब पीपल्स पार्टी छोड़कर शामिल हुए थे PTI में। सो उससे पहले माजी में ऑब्वियसली ये पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान स्विंग होती थी, लेकिन 2013 में हमने ये डिफरेंस देखा था। फिर 2018 में तहरीक इंसाफ ने 6 की 6 सीटों पर क्लीन स्वीप मार दी थी। अब हम आ गए हैं 2024 में और हम देखने जा रहे हैं कि इस दफा इलेक्शन का रिजल्ट क्या आने जा रहा है, लोगों के मसाइल क्या हैं। ये भी ख्याल रखिए कि यहाँ पर कुछ एरिया अर्बन आप समझ सकते हैं, मगर बहुत सारा इलाका देही इलाकों पर भी मुश्तमिल है। यहाँ पर पीपल्स पार्टी एक ज़माने में स्ट्रॉन्ग होल्ड रख चुकी है। इस वक्त भी पीपल्स पार्टी के जो गिलानी साहब हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, उनके साहबजादे भी सियासत में हैं। दूसरी तरफ हम जानते हैं कि मखदूम यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेप्थ रखते हैं। उनकी साहबजादी शाह महमूद कुरैशी साहब, कुरैशी फैमिली अगेन यहाँ की एक स्ट्रॉन्ग फैमिली है। शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी भी यहाँ से कॉन्टेस्ट करी हैं, मेहरबानो कुरैशी। अगरचे PTI के पास अपना इंतखाबी निशान नहीं है, लेकिन कैंपेन के जरिए जो उनके कैंडिडेट्स हैं वो लोगों को बता रहे हैं कि क्या उनका इंतखाबी निशान है और लोग उनको क्यों वोट करें। मगर साथ ही साथ कैंपेनिंग के हवाले से काफ़ी शिकायत भी आ रही हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है ये। अगर आपको मुल्तान के बारे में असल जानना है, मेन मुल्तान, तो वो यही है। तो इसलिए हमने कहा कि यहीं पर लोगों से बात करेंगे, उनसे उनकी आरा जानेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरसलान जी। किसको वोट डालेंगे? इमरान खान। आपको पता है कि कौन खड़ा हो रहा है उनकी तरफ से? अहमद डोगर। आपको पता है और निशान भी पता है? हाँ जी। क्यों डालेंगे PTI को? वो इसलिए वजह से कि इमरान खान के साथ है, वो उनके साथ है, उसकी वजह से। ओके। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? गुलाम सुभानी। क्या करते हैं? कपड़े की शॉप है। किसको वोट डाल रहे हैं? आज जी शेर है हमारा। शेर है आपका, तो क्या वजह क्या है शेर को? है इमरान खान। अच्छा, आपका शेर इमरान खान है। ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने कह दी है। इमरान खान है, माशाल्लाह खान के हम सपोर्टर हैं। ये ना वो शेर शेर कहते हैं, आप निशान शेर पे लगाए। वो वैसे PMLN है। नहीं, हम जो है ना, हमें इस चीज़ की पहचान है। असल शेर हुआ है, ये तो कागजी शेर है। उसने मुल्क के लिए, कौम के लिए इतना कुछ किया है कि जिसका तस्वर भी नहीं कर सकते हम। उसने कौम को एक शऊर दिया है, एहसास प्रोग्राम चलाया है उसने। उसके बाद ये जो हॉस्पिटल बनाया है, ये जो अपना सेहत कार्ड बनाया है, तो इसने हमें ऐसा किया है कि हमने इससे बड़ा भरपूर फायदा उठाया। तो वोट डालने जाएंगे? वोट इंशाल्लाह डालेंगे और पूरी फैमिली को लेके जाएंगे। जी आप दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इमरान खान का कारकुन हूँ। मैं सऊदीया से स्पेशल आया हूँ जी, इंशाल्लाह बल्ले के ऊपर ठप्पा लगाना है जी। अच्छा, ये लेकिन बता दूं बल्ला है? बल्ला नहीं है, कोई भी निशान उसकी पार्टी का है। हम उसको इंशाल्लाह फॉलो करेंगे, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह उसी पे ही हम ठप्पा लगाएं। इंशाल्लाह जो इतना कोशिश करके यहाँ तक पहुँचे, इंशाल्लाह इमरान खान जैसा लीडर आपको इंशाल्लाह 7 जन्म में भी नहीं मिलेगा। तो आप सऊदी अरब में होते हैं? जी। और आपको लगता है कि PTI यहाँ के लिए बेहतर, तो आप ऑलमोस्ट ओवरसीज ही हो गए?
जी जी। ठीक है। सो लेकिन इस वक्त तो मुश्किल में पीटीआई। देखो जी, मुश्किलें तो हर इंसान के बाद, हर इंसान के ऊपर मुश्किलें आती हैं, मुश्किलें को बाद आसानियाँ आती हैं इंशाल्लाह। ठीक है, मुश्किलों के बाद आसानियाँ आती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं आप? जनाब नवाज शरीफ को आना चाहिए इंशाल्लाह। पहले अपना नाम बताएं। गुलाम फरीद मेरा नाम है। मुस्लिम। क्या करते हैं? मैं अपना बिजनेस करता हूँ। ठीक है, अब बताएं, वोट डाल रहे हैं आप, ये बताएं। जी इंशाल्लाह दोबारा आएगी, मुल्क को संवारेगी। 3.5 साल में इन्होंने किया क्या है पीटीआई में? माशाल्लाह उनके बड़े हमाती खड़े हैं यहाँ। उन्होंने 3.5 साल में किया क्या? मैं चाहता हूँ इंशाल्लाह नवाज शरीफ को मौका दिया जाए। अल्लाह के फजल व करम से मुल्क में महंगाई नीचे आएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकिल है। और क्या करते हैं? मैं वैसे तो गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। किसको वोट डाल रहे हैं? मैं किसी को भी नहीं डाल रहा क्योंकि मेरी ड्यूटी होनी है, तो इस वजह से वोट जाया हो जाएगा आपका। यकीनन ज़ाया हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे मौका मिला डालने का तो इंशाल्लाह उसे दूंगा वोट जो इस्लाम के लिए कोशिश करेगा, अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह का निज़ाम की कोशिश करेगा इंशाल्लाह। वो कौन सी जमात हो सकती है? वो मैं समझता हूँ कि फ़िलहाल तो जमात इस्लामी है। क्या नाम है आपका? वकास अहमद। वकास भाई क्या करते हैं? मैं फिजिकल थेरेपिस्ट हूँ। अच्छा, और आपने वोट डालना है? जी बिल्कुल डाल। किसको डालेंगे? देखें ये कंट्रोवर्शियल क्यों कंट्रोवर्शियल? ये नहीं, ये एक मेरा कॉन्फिडेंशियल डिसीजन है। अलबत्ता ज़रूर उसको डालेंगे जिसका पास्ट अच्छा रहा, ज़रूर उसको डालेंगे जिसने वादे करके झूठ नहीं बोला, जो वादे करके मुकर नहीं गया, ज़रूर उसको डालेंगे जिस पे हमें लगता है कि हाँ ये इसी मुल्क में रहेगा, ये अपना इलाज भी वहीं से करवाना चाहेगा जहाँ पे ये हमारा इलाज करना चाहता है। और जेल में ही रहेगा। इट्स अप टू अस। गैस लगा रही हूँ क्या? इट्स अप टू अस कि हम पसंद क्या करते हैं। मतलब कि हम पसंद करते हैं कि हमारा लीडर जेल में रहे, तो ऑब्वियसली उसको रहना पड़ेगा। मैं तो वैसी गैस करने की कोशिश की थी कि आपको कौन से किसके जिक्र हो रहा है। किसी का भी हो सकता है। ये ज़रूर मैं मैसेज देना चाहूँगा सबको कि जिसको भी वोट दें सोच समझ कर दें, अपने इलाके में देखें कि जिसको आप वोट दे रहे हैं उसके पास्ट क्या था, उसका फ्यूचर क्या होगा, उसका प्रेजेंट क्या है, और वोट ज़रूर दें। ये कौम की अमानत है हमारे पास और इसको हमने हर हाल में पहुँचाना। वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? मोहम्मद ज़ीशान। मोहम्मद ज़ीशान, आप क्या करते हैं? मैं भी स्टडी कर रहा हूँ। अच्छा, क्या स्टडी कर रहे हैं? मैं आइट्स कर रहा हूँ, यूके जाना है। अच्छा ठीक है। और आपने किसको वोट डाला? ये तो डिपेंड करता है ना माशरे के हिसाब से कि हाँ भी हमारे यहाँ किसने काम करवाए हैं, इस वजह से। तो इस वजह से हम चाहते हैं कि जो हमारे लिए बेनिफिट होगा हम उसी को वोट देंगे। हम किसी की तरफ फोकस नहीं अभी है, मतलब कि हम ये तो बताएगा कि हमारे डिपेंड करता है हमारे इलाके के लिहाज से कि हाँ भी कौन अच्छे उधर काम कर रहा है। अभी आप सोच रहे हैं? यस यस। थोड़ा टाइम रह गया, 8 फरवरी को डालना है। कोई मसला नहीं है, हम सोच लेंगे अभी। वोट देख लिया आपका? बन गया? हाँ बन गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल सत्तार अंसारी। किसको वोट डाल रहे हैं? वोट पिछली मरतबा दिया हमने इमरान खान साहब को, लेकिन इस मरतबा हम बिलों से इतना तंग है ना कि हमारा 43,000 रुपये का सुई गैस का बिल आया मेरी जेब में है। 7,000 का बिल इनका आया। पिछले साल इसी यूनिट इतने ही चले थे, हमारा 6-7 हज़ार रुपया था पिछले साल। 35,000 रुपया ज़्यादा आया इस साल। आप ये कह रहे हैं? हमारी तनख्वाह, मेरी इधर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स पे काम करता हूँ, मेरी 20,000 रुपया तनख्वाह है, कैसे गुजारा करें? तो वोट देंगे ही नहीं? वोट देने का हमारे घर वाली जो है ना वो खुद ही कह रही हैं, औरतें भी कह रही हैं वोट ही नहीं देना। इतने तंग है सियासतदानों से, हम बहुत तंग। ये बड़ी दुख की बात उन्होंने की है। उन्होंने कहा कि वोट बिल ही नहीं भर सकते, किससे मांगे पैसे? राइट, वो कह रहे हैं कि आपने वोट ही नहीं देना। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हसन खान। हसन खान, किसको वोट डाल रहे हैं? वोट देंगे चोर को। ये तो अच्छी बात नहीं है जो आप पूछो चोर कौन है? अच्छा, चोर कौन है? इमरान खान, क्योंकि वो पैसों का चोर नहीं, वो दिलों का चोर है। उसने दिल चुरा लिया। सब लोग अवाम का दिल उसने चुराया, अकेला मेरा नहीं। जितना अवाम है ना, जितना मसाल पठान है, जितना लोग भी है अच्छे, मतलब सबका लोगों का दिल इसने चोरी कर अपना पास रखा हो। इसलिए आप लोग इसके साथ दिल से मोहब्बत करता है, दिल से पसंद है हमें। अच्छा, तो आप वोट डालोगे कैसे? बल्ला तो कितना वज़ीर आज़म, कितने लोग आए हुए, हमें आज तक ऐसे हमारे दिल में किसी ने ऐसी जगह नहीं बनाई जैसे इमरान खान ने बनाया। क्या वजह क्या? बस उसका वजह ये है कि बस अमेरिका जाके FC लौट ली नोट, ये सबसे बड़ा बात है। इस बात ने बस हमारा दिल सबका दिल चोरी कर। सो आपको पता है कि बल्ला नहीं है? बल्ला नहीं है, जो कुछ भी है, चाहे जो कुछ भी हो हम तैयार, हम उसको वोट देंगे, उसी के ऊपर छापा मारेंगे, चाहे जो कुछ भी हो। पता है कहाँ मारना है?
ठप्पा। हमने तो अपना शहर, हम बलूचिस्तान का लोरलाई का शहर का रहने वाले, हम वहीं पे अपना वोट देंगे इंशाल्लाह। जब भी वोट का टाइम आएगा हम सीधा जाएगा उसके लिए स्पेशल वहाँ पे जाएगा, वोट मारेगा, दूसरा दिन वापस यहाँ आएगा अपना मुद्दा। किसको वोट डालना? टीएलपी को। नाम क्या है? मोहम्मद शुएब। मोहम्मद शुएब है। मोहम्मद शुएब कह रहे हैं कि वो टीएलपी को वोट डाल रहे हैं। आपने किसको वोट डालना है? हम ये शेर को डालते हैं, शुरू से हमारे बाप भी और हम भी यानी शेर को डालते आ रहे हैं। तो शेर आपका पक्का वोट है? हाँ भाजी पक्का। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? शफीक। शफीक भाई किसको वोट डालेंगे? मैं नवाज शरीफ को। अच्छा, क्या वजह क्या पीएमएलएन की पसंद है? उसके काम है पूरे पाकिस्तान में देखें आप, जितने भी जो भी दौर में बना पाकिस्तान बना हुआ है, नवाज शरीफ की करामत सारी। तो आपने पीएमएलएन को वोट डाला है। तो आप करते क्या है? मैं स्टडी कर रहा हूँ। क्या स्टडी? बीबीए कर रहा हूँ। बीबीए कर रहे हैं। अच्छा, एक जनरल तासुर है कि यूथ जो है वो ज्यादा पीटीआई के साथ है, ऐसा क्यों है? बस वो उसकी जो तकरीर ऐसे करता है, वो यूथ को जरा इंगेज कर लेता है, तो इसलिए बच्चे उनके साथ हैं, जरा ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, वोट का सोचती है? वोट का ऑफ कोर्स इमरान खान को देना है। ऑफ कोर्स क्यों? इमरान खान तो लीडर है पाकिस्तान का, ये तो सारे चोर हैं। आपको पता है बल्ला नहीं है? तो बल्ला नहीं हुआ फिर क्या हुआ है? पता चल जाएगा कि कैसे डालना। खान तो है ना भाई, आपको पता चल जाएगा आपने कहा? वो पता चलेगा, क्यों नहीं पता चलेगा? किसको वोट डालना? नवाज शरीफ को इंशाल्लाह। आपको क्यों पसंद है नवाज शरीफ? नवाज शरीफ के काम नजर आते हैं, बातें सिर्फ नजर नहीं आती, उनके किए हुए पाकिस्तान में काम भी नजर आते हैं। किसको वोट डालना? नवाज शरीफ को। अच्छा, क्या बात पसंद है नवाज शरीफ ने? हर चीज सस्ती करी हुई थी, आटा, चीनी, घी, दूध, घी, हर चीज सस्ती हुई थी। टैक्स हटा रखे थे सारे, उन्हें बड़े अच्छे काम करे। 3 घंटे में लाहौर पहुंच जाते हैं। हाँ जी। एक फैमिली जा रही थी, हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि जरा हमें अपने वोटिंग ट्रेंड्स बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरमकान। अच्छा, और क्या करते हैं आप? मैं बीएस इंग्लिश कर रहा हूँ। और ये सब आपकी फैमिली के लोग? फैमिली में इंक्लूड है सर। सो एक ही सब वोट डाल रहे हैं या अलग अलग डाल रहे हैं? हाँ, देखें हर किसी का माइंड सेट डिफरेंट है, और एक ही घर में डिफरेंट पीपल डिफरेंट पार्टीज को सपोर्ट कर रहे हैं। ये अच्छी बात। मोस्टली जो हमारी फैमिली में है वो नून लीग को सपोर्ट कर रहे हैं। आप किसको वोट डाल रहे हैं? इंशाल्लाह नून लीग को ही। पहले भी डाला है नून लीग को वोट? नहीं, मेरा फर्स्ट टाइम है। आपका फर्स्ट टाइम वोट है। क्या बात पसंद है आपको नून लीग? नून लीग की अब देख लें कि उनकी 3rd टाइम तो हो चुकी है हुकूमत, और इस टाइम इंशाल्लाह 4th टाइम आ जाएगी। और उन्होंने जो मेट्रो का काम किया मुल्तान के अंदर स्पेशली, और अगर हम देख लें, अगर पीटीआई को देख लें कि उनका जस्ट एक ही टाइम में फोरम आया है और उन्होंने उस टाइम नहीं परफॉर्म कर सके वैसे जैसे उनको करना चाहिए था, और अब उनके पास अपॉर्चुनिटी थी और उनको चाहिए था कि आवाम के लिए कुछ ऐसा करते कि नेक्स्ट टाइम उनके लिए आवाम खुद ही खड़ा हो जाती, लेकिन उन्होंने खुद ही अपने सर्कमस्टांसेस ऐसे क्रिएट कर दिए जिसकी वजह से अब आवाम उनके लिए बिल्कुल सपोर्ट के लिए तैयार नहीं है। राइट, आप क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ FSC मेडिकल से। अभी आपका वोट बन गया? नहीं, मेरा वोट नहीं बना। लेकिन थॉट प्रोसेस तो बन गया होगा। जी। अभी सोचो अगर वोट डाल सकती तो किसको डाल? अगर मैं डाल सकती तो नून लीग के साथ जाती। अगर डाल सकती तो ठीक है। आपको भी यही रीजन है या कोई और रीजन? यही रीजन है सेम। एक जो जनरल परसेप्शन बन गया है कि यूथ जो है वो पीटीआई के साथ है, आपके ख्याल से ऐसा है? हर किसी के अपना माइंडसेट होता है, हर किसी के अपने यूथ। तो मुझे काफी यंग लोग मिले हैं जो पीएमएलएन की बात करते हैं, इसलिए जो काफ़ी यूथ है वो पीटीआई के साथ है, बिकॉज खान साहब के साथ है। उनको लगता है कि वो यूथ के लिए कुछ ऐसे आगे जाके प्रोग्राम्स करेंगे जिसमें यूथ को बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा, लेकिन हर किसी का अपना माइंडसेट होता है, हर किसी की अपनी। तो आप कह रही हो कि जब वोट बनेगा तो पीएमएलएन नहीं, उस टाइम देखेंगे कि कैसे सब कुछ जिस गवर्नमेंट का काम अच्छा होगा उसी के साथ इंशाल्लाह जाएंगे। थैंक यू। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? मोहम्मद इरफान। आप किसको वोट डाल रहे हैं? ये नून लीग को इंशाल्लाह। नून लीग को। आपको नून लीग क्यों पसंद है? जी देखो ना, तीसरी चौथी मरतबा हुकूमत में आ रहे हैं, उनके दौर में मईशत अच्छी हुई है। ठीक है, हालात अच्छे हुए हैं मुल्क के जितने भी हुए। राइट, तरक्की करेगा पाकिस्तान या पीएमएलएन के वोटर्स का ये मानना है, इसलिए वो पीएमएलएन को वोट डालना चाहता है। आपने तो लगाया हुआ तीर यूसुफ रज़ा गिलानी, शाह महमूद कुरैशी को नहीं देना, हमने उसको देना तीर को। बिलावल भुट्टो जिंदाबाद। ओके, आप कब से पीपल्स पार्टी के वोटर? मैं जनाब सन 70 से पीपी में हूँ। अच्छा, तो बीच में पीपल्स पार्टी कभी नीचे गई कभी ऊपर आई, लेकिन कहाँ देख रहे हैं? हम तो अब इंशाल्लाह बुलंदी पे जा रही है। बिलावल वजीर आजम जिंदाबाद। अच्छा, आपको क्या वजह क्या है पीपल्स पार्टी के पक्के? ये है कि उन्होंने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खत्म नबूवत को
बुलंद जिंदा, उस वक्त से मैं भुट्टो के साथ को भी दिया हमने, न्यू लीगों को भी दिया, मगर इमरान खान जिंदाबाद। इमरान खान ईमानदार इंसान है, उसने मुल्क को नहीं लूटा, वो लंदन नहीं जाता, वो गरीबों का दर्द रखता है। यहाँ पे अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अमेरिका में क्या किया उसने। हमने नवाज शरीफ को दोना, या जो मेट्रो में फिरते हैं 20-20 रुपए के अंदर, उनको गैरत नहीं आती जो फिरते हैं 20-20 में। भाई जो उसको कहते हैं कि ये खा गए, ये चोर है, उनको गैरत जो 20 रुपए के अंदर हम जिक्रिया यूनिवर्सिटी लेके चौक घुमाने लग जाते हैं 20 रुपए के अंदर। आप रक्शे में जाओ 600 रुपए लगेंगे आपके, 600 रुपए लगेंगे। शेर ही है, शेर ही है, अब भी शेर आएगा, अब भी शेर आएगा, शेर ही आएगा, आया शेर आएगा। आप क्या कहना चाहते हैं? हम तो जी शुरू से आ रहे हैं बेनजीर, बेशहीद, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के, शुरू से आ रहे हैं। सारी जिंदगी उसके साथ ही गुजरी हमारी, ना बिकने वाले हैं ना लौटे हैं हम। तो आप अभी भी पीपल्स पार्टी? आप भी पीपल्स पार्टी के हम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? मेरा नाम मोहम्मद रज़ा। क्या करते हैं आप? मैं बिजनेसमैन हूँ जी यहाँ मुल्तान में। तो वोट किसको डालना है? बात वोट की नहीं होती, बात आप ये देखें, आप इस लॉजिक पे जाएं जो हमारे मुल्क के जो हालात हैं और इस हालात के लिए ये मैशी तौर पर तबाह हो चुके हैं। वोट किसको डालेंगे? मैं वोट के लिए तो कह रहा हूँ कि हमें चाहिए एक बहुत ही तजर्बेकार टीम जो कि इस मुल्क को अब इस हालात से निकाले। कौन है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है, उसकी टीम है बस। लेकिन उनके पास एक टीम है, एक विजन है, उनके पास एक तजर्बा है। हमने एक अनट्रेंड आदमी को हमने हुकूमत दे के बेड़ा कर दिया। आपने पीएम लाइन को वोट डालना है? जी जी। वजह क्या है, क्यों डालना? वजह ये है कि जब हम गरीब आदमी है, हर चीज महंगाई हो गई है, आटा हो गया, चीनी हो गई, घी हो गई है, हम गरीब लोग नहीं ले सकते। तो नवाज शरीफ के दौर में रोटी 4 रुपए की थी, गेहूँ 120 रुपए किलो था, चीनी 55 रुपए किलो थी, तो उस टाइम हर चीज सस्ती थी। आप बताएं, आप किसको वोट डालेंगे? शेर को वोट डालेंगे। शेर को वोट डालेंगे, वजह क्या है? वजह मुल्क को वही संभालने वाला है। ठीक है, नाम क्या आपका? अताउल्लाह खान। इस वक्त मैं मुल्तान सिटी में फैज़ आम चौक के पास मौजूद हूँ। ये है जी NA 148 मुल्तान 1। उम्मीदवार है यहाँ से फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी पीपल्स पार्टी की तरफ से, अहमद हुसैन देहर नून लीग की तरफ से। ये पहले PTI में थे और फिर मुतनफिर हुए या आज़ाद थे और PTI को अलायंस उन्होंने किया और अब ये नून लीग के टिकट पे कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। बैरिस्टर तैमूर मलिक तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान घड़ियाल के ऊपर है। सिकंदर हयात बोसन आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से हैं। अहम इलाके इस हल्के में आते हैं मुल्तान कैंट, एयरपोर्ट, टाउन कमेटी, बोसन, नवाबपुर, शेरशाह के कुछ एरियाज, बस्ती, टोडेंट, मदीना, पंचकोहा, ताहिरपुर, बाकराबाद, कासिम बेउला, मुसव्वराबाद एंड बंगलवाला गुरबी। ये काफ़ी बड़ा इलाका है। इस हवाले से कुल वोटर्स की तादाद भी तकरीबन यहाँ पर 9 लाख से ज़्यादा है, जबकि जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं वो 3,85,000 है। मर्द वोटर्स की तादाद 2,08,000 है, जबकि खवातीन वोटर्स की तादाद 1,77,000 है। 2018 के इलेक्शन में वोटर टर्नआउट 57% रहा था, जो कि एक बड़ा इम्प्रेसिव नंबर है। इस इलेक्शन में हम देखने जा रहे हैं कि लोग कितना पार्टिसिपेट करते हैं। जो हिस्ट्री है मुल्तान की वो स्विंग ही रही है एक जमात से दूसरी जमात की तरफ। इस दफा क्या पंजाब में जो एक खास इंक्लिनेशन है या हवा चली हुई है एक जमात की, उस तरफ जाएगा मुल्तान या अपने ट्रेडिशनल वोटिंग पैटर्न के ऊपर रहेगा। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ट्रेडिशनल वोटिंग पैटर्न ऐसा यहाँ पर है नहीं, क्योंकि हमने इसमें स्विंग होते हुए देखा है वोटर्स को। लोगों से बात करते हैं, वंस अगेन रैंडम सर्वे है, लोगों से हम जाके डायरेक्ट बात करेंगे, वो जो कहेंगे वी विल ब्रिंग इट टू यू। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर ब्रारा भी है। डॉक्टर ब्रारा साहब, आप इसी इलाके के? जी मैं इसी। किसको वोट डालेंगे? मैं शुरू से पीपल्स पार्टी से हमदर्दी रखता हूँ, तो मेरा वोट पीपल्स पार्टी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चौधरी लियाकत है जी। मैं साबिक़ PTI का काउंसलर हूँ। अरसा 9-10 साल से मैं PTI में था, लेकिन इमरान खान की गलत पॉलिसियों की वजह से, नाअहली की वजह से, तो मैंने PTI भी छोड़ दी, क्योंकि 2 दफ़ा मेरी गिरफ्तारी भी हुई थी इमरान
कोई बंदा मुझे छुड़वाने नहीं आया, पकड़ने पूछने नहीं आया। बात तो आपने तकलीफ दे बताई है, मुझे अफसोस है, लेकिन ऐसे पार्टी चेंज करने वालों को मरियम नवाज तो कहती हैं कि वो लोटे हैं। नहीं जी बिल्कुल, इसमें हम तो जो नवाज शरीफ है उसकी आमद जो है पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह खुशआइन साबित हो रही है। कितने चांसेस है आपको लगता है? यहाँ तो मुकाबला गिलानी साहब से नहीं? नहीं बिल्कुल, मलिक अहमद स्टैंडर्ड की यकीनी जीत हो चुकी है कि अवाम का जो जोर इतना है ना, अवाम का मलिक साहब से जो मोहब्बत कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला मलिक साहब की यकीनी जीत है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अमीन जी। किसको वोट डालें? नवाज शरीफ साहब को। अच्छा, क्या बात अच्छी लगती है आपको नवाज शरीफ साहब? नवाज शरीफ साहब ने मुल्तान के अंदर जो मेट्रो, ये बहुत अच्छा काम किया है। गरीब लोगों के लिए 20 रुपए के अंदर हम लारी अड्डे चले भी जाते हैं, 20 रुपए के अंदर वापसी भी आ जाते हैं, और बहुत अच्छा काम किया हमारे इलाके के अंदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद तारिक। मोहम्मद तारिक साहब किसको वोट डाल रहे हैं? शेर को डाल रहे हैं। ठीक है, क्या वजह क्या है? शेर क्यों? शेर ने अच्छे काम किए हैं। शेर के दौर में हर चीज़ सस्ती थी, चीनी घी आटा सस्ता था। इमरान खान के दौर में जो है ना बहुत महंगाई है, गरीब आदमी तो बहुत तंग है। किसको वोट डालना है? मुस्लिम लीग को। मुस्लिम लीग नून को? हाँ जी। क्या समझते हैं आप, क्या बेहतरी होगी, मजदूरी बढ़ जाएगी उनके आने से? कोई पता नहीं। अच्छा, लेकिन पसंद है? हाँ जी। क्या नाम है आपका? तनवीर। तनवीर भाई क्या करते हैं? मैं एडवोकेट हूँ। अच्छा जी, किसको वोट डाल रहे हैं? मलिक अहमद स्टैंडर्ड को। अच्छा, और वो नून लीग से है? ये नून लीग से है। क्या बात आपको कैंडिडेट पे बेस डाल रहे हैं या पार्टी की वजह से डाल रहे हैं? कैंडिडेट पे बेस कर रहे हैं हम, क्योंकि मलिक साहब के इतने काम है, इतने मंसूबे हमारे इलाके में। आप बताइए जी। सामने वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? परवेज बोसन। अच्छा, किस बड़ा आपका जबरदस्त नाम है, किसको वोट डाल रहे हैं? अहमद स्टैंडर्ड को। ओके, क्या नून लीग की वजह से या उनकी अपनी जात? उनकी अपनी शख्सियत से। क्या अच्छे काम कराए उन्होंने? जी बिल्कुल, बहुत क्या क्या काम कराए? उन्होंने बहुत काम कराए हैं। यहाँ पे रोड बनवाए हैं, गलियाँ बनवाई हैं, सेवरेज डलवाई है, फिल्टर प्लांट लगवाए हैं यहाँ पे, और ये अभी उन्होंने नवाबपुर रोड तोड़ा हुआ था, वो भी काम शुरू करवा के नवाबपुर रोड भी अब बन रहा है। नाम क्या आपका? नजफ अरबाज। अच्छा, किसको वोट डाल रहे हैं? वोट तो अपने दिल का है। दिल किसको वोट डाल रहे हैं? जिसको देखेंगे, अभी ये सोचा नहीं है किसको दे वोट। अभी कुछ नहीं सोचा? नहीं, हमने वोट डालना है। वोट डालेंगे तो सोचिए फिर किसको डालना है। अभी डिसाइड नहीं किया ना किसको डालना है वोट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या करते हैं आप? हमारा दूध का बिजनेस है। नवाज शरीफ के वोटर है। नवाज शरीफ ज्यादा पसंद है शहबाज शरीफ? नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ दोनों ही पसंद है। तो वजीर आला कुछ लोग कह रहे हैं मरियम नवाज भी बन सकती हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ को ही होना चाहिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ को होना चाहिए। मियाँ साहब नाराज ना हो जाए बड़े। मियाँ साहब क्यों नाराज होंगे? अच्छा, शहबाज शरीफ को वजीर आजम होना चाहिए, तो वजीर आला किसको होना चाहिए? वजीर आला कोई भी हो जाए उनमें से, लेकिन शरीफ होना जरूरी है। शरीफ होना जरूरी है। ट्रेडिशनल नून लीग के वोटर यहाँ पर, जैसे मैंने कहा कि यहाँ स्विंग वोटर्स हैं, कोई इधर के कोई उधर के, सो किसकी मेजॉरिटी होगी वही जीत जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? अब्दुल मजीद। वोट डाल रहे हैं? हाँ जी डाल। किसको डालेंगे? नवाज शरीफ को। अच्छा, हमेशा से नवाज शरीफ के वोट? हाँ जी। क्या समझ रहे हैं आप, आ रही है हुकूमत नून लीग की? इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? तारिक भट्टी। क्या करते हैं? दर्जन काम करते हैं। अच्छा, किसको वोट डालना है? शेर को। शेर को वोट डालना है। आपका आगे नवाज शरीफ? जी, अब आप बता दें। क्या लग रहा है, वजीर आजम बन रहे? उम्मीद तो है बन जाएंगे। इस इलाके में हम आए तो एक रोड हमने देखी है सो कॉल, जो कि कहा जा रहा है 3 साल से इसकी सूरत हाल ऐसे ही है और इसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। जो इस वक्त इंटरिम चीफ मिनिस्टर हैं वो भी यहाँ पर आए थे, लेकिन काम दोबारा शुरू नहीं हुआ। जितनी तकलीफ पे लोग आ रहे हैं वो एक अलग सूरत हाल है। सो जो भी जीते मुख्तलिफ मामलात के साथ साथ इस रोड के ऊपर भी जरूर नजर डाले। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? अजलिया। कितने की प्लेट दे रहे हैं दही बड़ी की? 50 की, 70 की, 100 की। अच्छा, 100 रुपए वाली में क्या खास बात है? वो ज्यादा, वो बड़ी है। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा कि आपने वोट किसको डाला? वोट पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी को। अच्छा, क्या अभी पसंद आई है या शुरू से पसंद है? शुरू से हम पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी के वोटर हैं और उन्होंने कहा कि हमेशा से हम पीपल्स पार्टी के वोटर हैं। अस्सलाम वालेकुम सलाम। स्कूल से ला रहे हैं बेटी को? जी बिल्कुल। आपकी बेटी है? बड़ी अच्छी बात है, आप पढ़ा रहे हो। बिल्कुल। वेरी नाइस। क्या नाम है? हायत फातिमा। हायत फातिमा, आप जूस कौन सा पी रही हैं? मुसम्मी। मुसम्मी का जूस भी पी रही है भाई। वेरी नाइस। अच्छा दिन गुजरा? यस। छुट्टियां हो गई? जी। अच्छा जी, अब आप बताएं किसको वोट डालेंगे? वोट जी हक तो पीटीआई का बनता है, लेकिन हमारे इलाके में गिलानी साहब देखें वर्क कर रहे हैं,
पहले भी उन्होंने ये रोड बनाया था। अब रोड तो बना हुआ ही नहीं है। ये क्या बनाया? पहले तो उन्होंने बनाया था ना। अब क्या हुआ उसके बाद? ये जो आए दोबारा आए, उन्होंने सीवरेज का काम किया नहीं था। अच्छा। ये सीवरेज की वजह से दोबारा तोड़ दिया उन्होंने। अच्छा, रोड बना दिया, सीवरेज का निजाम ही नहीं था। सीवरेज का निजाम भी नहीं। किसने बनाया था ऐसा? गिलानी साहब ने। अब उन्होंने कहा कि हम तोड़ते हैं और फिर जोड़ा किसी ने। जोड़ा किसी। अब ये इनकी इन्फॉर्मेशन है, देखिए मैंने वेरीफाई नहीं की। गिलानी साहब दोबारा आएंगे, ये फिर पाए तकमील तक पहुंचेगा और लोगों को रोजगार मिलेगा। तो आप पीपल्स पार्टी को वोट डालें? इंशाल्लाह। फिर आपने ये कहा हक पीटीआई का, ये क्या बात है? बस आप देखें, जो नाम लेता है वो अंदर चले जाते हैं, ये आपको भी पता है। आपको डर लगता है? नहीं, डर तो नहीं लगता, खुदा से डरना चाहिए। डरने वाले जी, ये बताएं कि आप सऊदी अरब से वोट डालने के लिए। वाह जी वाह, कब आए आप? मैं 28 दिसंबर को आया हूँ। अच्छा। सिर्फ वोट डालने के लिए, और 22 को मेरी वापसी है। इलेक्शन वोट डाल के। देखिए ये स्पिरिट है भाई, छा गए आप। क्या नाम है? आसिफ हुसैन। आसिफ हुसैन साहब सऊदी अरब से स्पेशली वोट डालने के लिए आए हैं। आप लोग जो घरों में बैठे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि हम शायद वोट ना डालें, आप देखिए और इनसे सबक सीखिए। ये होती है स्पिरिट। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा शबीर हुसैन। शबीर हुसैन, क्या करते हैं? मेरा मजदूरी करते हूँ। मजदूरी कितनी मजदूरी मिलती है? 800,000 रुपए। 800,000 रुपए। अच्छा, तो वोट किसको डालना है? गिलानी साहब को। पीपल्स पार्टी के गिलानी? जी जी। गिलानी साहब की वजह से पीपल्स पार्टी या पीपल्स पार्टी की वजह से गिलानी? गिलानी साहब हैं। जी जी। गिलानी साहब जी जी। क्या फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है? जी जी। कोई काम शाम कराया है इधर? नहीं, काम नहीं, वो वैसे इलाके के है ना, सारा मुल्तान के शहर का काम कराया है ना गिलानी साहब ने। ठीक है, तो वोट उनको डालने चाहिए। उनको डालना। जी। और सूबाई किसको डालने हैं? सूबाई छोटा बड़ा उसको डालेंगे। दोनों के वोट है जी। पीपल्स पार्टी के वोटर हमें मिले हैं यहाँ पर, और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? रियाज। रियाज भाई, क्या करते हैं? बस मैंने मजदूरी। अच्छा, ये बेटा आपका? जी हाँ। माशाल्लाह, बड़ा प्यारा बच्चा है ये। अच्छा, किसको वोट डालना है आपने? इमरान खान को। आपको पता है कि कैसे डालना है? क्योंकि बल्ला तो है नहीं। बल्ला नहीं, लेकिन निशान तो इमरान खान का है। क्या निशान है? वो घड़ी वाला। पता है आपको? पता करा लिया आपने? अच्छा, तो पीटीआई मुश्किल में नहीं लग रही आपको? मुश्किल है, लेकिन काम सही नहीं करेंगे। बस सीधे सारा इमरान खान है ठीक, वो भल के भावे जेल च पिए ना, लेकिन वो काम जड़े ईमानदार वाले करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? इजाज़ अहमद। इजाज़ अहमद साहब, वोट किसको डालना है? नून लीग को। अच्छा, पहले किसको डालना था? पहले पीपल्स पार्टी। तो की तब्दीली की वजह क्या हुई है? बस इस दफा नून लीग को देंगे। क्या बात अच्छी करवाना चाह रहे हैं? क्या काम अच्छा? मुल्क के लिए कुछ करेंगे। आपको लगा कि नून लीग। सो अभी न्यू फर्स्ट टाइम वोट फॉर नून? बिल्कुल बिल्कुल। ये बताएं कि न्यू वोटर हैं ये। अस्सलाम वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जुबैर। जुबैर साहब, किसको वोट डालना? मूसा गिलानी को। पीपल्स पार्टी? बिल्कुल। पीपल्स पार्टी क्यों पसंद है आपको? बस हमें अच्छे लगते हैं वो गिलानी। पसंद है कि पीपल्स पार्टी? गिलानी पसंद। गिलानी पसंद है। ओके, इलाकाई पॉलिटिक्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मंजूर अहमद। मंजूर अहमद साहब, क्या करते हैं? मजदूरी करता हूँ। कितनी मजदूरी मिलती है एक दिन? 1000 रुपया। 1000 रुपए। अच्छा, तो आपने वोट किसको डालना है? पीटीआई को। पीटीआई को कैसे डालेंगे? बल्ला तो है नहीं है, 89,000 से। नहीं, आपको पता है कि कॉन्टेस्टेंट कौन लड़ रहा है इलेक्शन? जो भी है पीटीआई को। इंशाल्लाह इमरान खान के नाम वोट देंगे। लेकिन ठीक है, लेकिन देंगे कैसे जब पता ही नहीं कौन उनकी? देखिए, जमहूरियत कहते हैं, जमहूरियत जमहूरियत, ये कोई जमहूरियत नहीं है। ये सरासर जो है ना, कहते हैं ये सिलेक्शन है एक किस्म की। ठीक है, एक जो बंदा 3 साल जो 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बन चुका है, वो चौथी बार आके क्या करेगा? वो तो ठीक है, बट मेरा सवाल ये है कि आपने कहा कि पीटीआई को वोट डालना है, आपने पता किया है कि पीटीआई की टिकट पे या उनके नामजद कौन है? जी, हारिस वड़ैच है, अपना वो खालिद वड़ैच के साहबजादे हैं। ठीक है, और दूसरा जो अपना तैमूर में साहब हैं, वो निशान क्या है? निशान प्याला, काटा काटा लिया, काटा। ये मसला होगा शेर वो लेकिन वोट पड़ना है इमरान खान के नाम का, चाहे इसमें निशान का कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी आ जाए, कोई भी निशान दे दे, सिर्फ वोट जाना है इमरान खान का। क्या नाम है आपका? सफर हुसैन। किसको वोट डालेंगे? इमरान खान को। अच्छा, कैसे डालेंगे? पता है कौन है उनकी तरफ से खड़ा? जी हाँ। कौन? मैं अपना साहब, मेरी बेटी है। अच्छा, शाह आपकी बेटी की मेहरबान होगा। क्या नाम है आपका? राना निसार। किसको वोट डालेंगे? गिलानी को। गिलानी साहब को? गिलानी साहब को या पीपल्स पार्टी? पीपल्स पार्टी को। गिलानी साहब कॉन्टेस्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? अमीर अख्तर। किसको वोट डालेंगे? इमरान खान को। अच्छा, वजह? बस जुल्म के खिलाफ लड़ रहा है वो। अभी आज फिर सजा होगी? जी 7 साल।
तो आपके ख्याल से वो कभी जेल से आएंगे तो फिर आपने झुका वो इमरान खान को ही वोट देंगे। ओके, आप बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? जीवन। वोट डालेंगे? नहीं, बिल्कुल डालेंगे। डालेंगे किसको? पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी को? पीपल्स पार्टी। क्या उम्र है आपकी? होशी 70-75 होती। 70-75 होती करीब। 70-75 आपकी उम्र है। ठीक है, पीपल्स पार्टी के वोटर हैं ये। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? मोहम्मद सलीम। मोहम्मद सलीम, किसको वोट डालना है? शेर को। अच्छा, क्या बात पसंद है शेर? यही है कि अभी महंगाई कम करेगा और क्या करेगा। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नवाज। क्या करते हैं? रेडिएटर जाली का काम करते हैं। अच्छा, किसको वोट डाल रहे हैं? वोट तीर को दे रहे हैं। क्या नाम है? अल्लाह। किसको वोट डाल रहे हैं? पीपल्स पार्टी। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? शहरियार भाई, क्या करते हैं? सिविल इंजीनियर। सिविल इंजीनियर। वेरी गुड। किसको वोट डालना है? शेर को। शेर को डालना है। शेर की क्या बात पसंद है? बस वो काम करवाते हैं। लग रहा है आपको हुकूमत किसकी आ रही है? इंशाल्लाह नून लीग की। क्या नाम है आपका? साकिब। साकिब भाई, क्या करते हैं आप? मैं मजदूरी करता हूँ। अच्छा, कितनी मजदूरी मिलती है? 1000-1500 मिल जाती है। ठीक है, किसको वोट डालना है? गिलानी साहब को। गिलानी साहब को। पीपल्स पार्टी की क्या बात पसंद है? पीपल्स पार्टी की तो नहीं है, बस गिलानी साहब से मोहब्बत है बस। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मुनीर अहमद। किसको वोट डालना है? इमरान खान को। अच्छा, कैसे डालेंगे? वो तो है नहीं भला। कोई मसला नहीं। किसको डालेंगे? आमिर डोगर को। किस पार्टी के? नून लीग के। नून लीग। अच्छा, आप सूबाई की बात कर रहे हो। अच्छा। और एनए पे किसको डालना है? बड़ी हम उसको जंगीर तरीन को डालना है। अच्छा, एक आप डाल रहे हो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और एक नून लीग। जी। क्या नाम आपका? रोशन इकबाल। किसको वोट डालें? मुस्लिम नून। अच्छा, तो फिर आप दोनों जगह। एक हमारी तरफ है, एक इस्तेकाम पार्टी और मुस्लिम नून। ठीक है। सो क्या बात पसंद है आपको? नून। सर, नवाज शरीफ इस मुल्क में बहुत काम किए, इस वजह से हम उसे लाइक करते हैं। और उनका वोट है? उनका वोट है। वोट जी, शेर। ठीक है, आप बताएं किसको वोट डालें? जी, वोट किसका? वोट मुस्लिम लीग का। मुस्लिम लीग नून का। क्या बात पसंद है नून लीग? नून लीग की पसंद है, रोड पर फिर सारा काम कर देते। हम मुख्तलिफ लोगों से बात कर रहे हैं और उनकी राय आप तक लेके आ रहे हैं। इस एरिया में हमने लोगों से बात की है, हमें देखा पीएमएलएन काफी स्ट्रांग नजर आ रही है। इधर गिलानी साहब के भी फॉलोअर्स हैं, हमें पीटीआई के भी लोग मिले हैं, लेकिन ज्यादा तादाद में इधर हमें नून लीग के लोग मिले हैं। आगे चलते हैं। हमारे साथ इस वक्त यहाँ के जो पीएमएलएन के कैंडिडेट्स हैं वो मौजूद हैं। मलिक अहमद हुसैन ढेर साहब एमएनए की सीट पे कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। मियां शहजाद मकबूल साहब एमपीए की सीट पे कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। अभी जब हमने लोगों से बात की, आपने देखा कि लोगों ने जिक्र भी किया इनका। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। तो ढेर साहब, काफी इंटरेस्टिंग मुकाबला यहाँ पे लग रहा है। आप भी जाने पहचाने हैं यहाँ पर। पहले आप पीटीआई की टिकट पे लड़े, अब आप पीएमएलएन की टिकट पे लड़े हैं। इससे कोई नुकसान तो नहीं होगा आपको? एक्चुअली मैंने एक कॉज के लिए छोड़ा था। यहाँ बंद सेंटर में 70 बच्चे मर रहे थे। मैंने कहा वो मेरी औलाद की तरह है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे हल्के में ये मर जाए। मैंने कहा कि इसका लिए ये करें, उन्होंने नहीं किया। उस पर मैंने स्टैंड लिया और उसकी वजह से मैंने पार्टी छोड़ी। आपने उसी वक्त छोड़ी थी जब सबने छोड़ी थी? आप उस ग्रुप में थे या आपने पहले ही कह दिया? मैं 2 साल से लड़ रहा था इस इशू पे और वो नहीं मान रहे थे। फिर मैंने शहबाज शरीफ साहब से मिला, उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा मैं आपको बच्चों का वार्ड बनवा देता हूँ। उन्होंने फिर बच्चों के वार्ड की कमिटमेंट की मुझसे, तब मैंने अगर मैं जीत गया तो फिर नहीं, उन्होंने कहा आदम एतमाद में हमारी सपोर्ट करें, मैं बच्चों का वार्ड बनवा के दे रहा हूँ। उन्होंने बच्चों का वार्ड बनाया, वहाँ इस वक्त बच्चों का इलाज हो रहा है। आप बंद सेंटर विजिट कर लें और बच्चों की जानें बच रही हैं। मुकाबला किससे लग रहा है आपको? पीटीआई से लग रहा है या पीपल्स पार्टी से लग रहा है या किसी और से? आपको कौन टफ लग रहा है? अल्लाह की मेहरबानी से मैं तो 50,000 की लीड देख रहा हूँ जी, अल्लाह की मेहरबानी। ढेर साहब, ये बात आपने शहबाज शरीफ साहब को बताइए कभी? क्योंकि वो तो अलायंस में थे पीपल्स पार्टी के साथ। आप कह रहे हैं पीपल्स पार्टी करप्शन कर रही है। ये इन्होंने वो उस वक्त मजबूर थे इस बात पे कि अगर इनको कुछ भी कहते थे तो ये फिर धमकी देते थे हम छोड़ जाएंगे। अब ये लोगों को धमकियां देते हैं जो हमारे साथ शामिल हो, प्रैक्टिकली धमकियां देते हैं। ये इतने बुखला गए हैं, हमारे सारे पोस्टर फाड़ दिए। हम तीसरी दफा मैं अपने पोस्टर लगवा रहा हूँ। अच्छा, ये पीएमएलएन के भी पोस्टर फट रहे हैं? हम तो सुन रहे थे पीटीआई। आई स्वेयर ऑन अल्लाह, वो हमारे पोस्टर फाड़ रहे हैं। और मैंने एसएचओ को उनको कहा भाई पर्चा करें, वो पर्चा भी नहीं कर रहे।
इन हमारे पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, एक दिन लगा के जाते हैं, दूसरे दिन पूरी रोड खाली होती है, रात को ये पोस्टर फाड़ रहे हैं। हमारी ये आदत नहीं है पोस्टर फाड़ने की। बताते हैं हम ऑडियंस को, आपने यहाँ पे सूबाई सीट भी जीती और आप गिलानी साहब के साथ रहे हैं। जी, मैं 8 से 13 में मैं MPA था। गिलानी साहब की बेस हम होते थे, हम इनको इलेक्शन लड़ाते थे, ग्रैंड फादर से हम इनके साथ थे। तो उस वक्त करप्शन के ये मसले नहीं आपको नजर? गिलानी साहब उस वक्त अकेले थे ना, तो इसलिए इतनी करप्शन नहीं होती थी। उन्होंने उस वक्त शुरू की थी करप्शन, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं होती थी। अब बच्चे जब से आ गए हैं तो तब से आपने देखा हार चोरी का स्कैंडल आया, उसके बाद हज स्कैम का स्कैंडल आया। लेट मी जस्ट से, मेरी ड्यूटी है कि मैं इसका डिस्क्लेमर दे रही हूँ, ये आपके इल्जामात है, मैं जी मैं इल्जामात ये नहीं लगा रहा, ये पूरी दुनिया ने इल्जामात लगाए, ये मीडिया पे आए। मैं तो इनके अंदर की हर चीज जानता हूँ कि इन्होंने देखे ना जी। अब एक बंदा जो खुद आज कंटेस्ट कर रहा है, उसने खुद हार चोरी किया हुआ है और वो बरामद हुआ है। एक बंदा कंटेस्ट कर रहा है और उसने हाजियों को लूटा हुआ है। एक बंदा कंटेस्ट कर रहा है और उसने एफिड्रीन बेची हुई है। कहने का मकसद ये है कि अगर ये करप्ट लोग अगर आएंगे तो गरीब भूख से मरेंगे ना। ये बताइएगा कि इस जिस लेवल की आप करप्शन बता रहे हैं, ये PTI में भी थी? PTI में तो मैंने तो हमेशा स्टैंड लिया करप्शन पे। लैंड रिकॉर्ड की करप्शन थी PTI में। यहाँ पे लोग रात को सोते थे, सुबह जमीन उतरी पड़ी होती थी। मैंने उसका स्टैंड लिया, मैंने चीफ प्राइम मिनिस्टर को उसके सबूत दिए, मैंने फोरेंसिक करा के केसेस दिए। उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने कहा, मैंने कहा एक्शन लें, उन्होंने एक्शन नहीं लिया। उस पर मेरी उनसे बड़ी तसल्ली आई। तो अब अगर अब लेट्स से PMLN ले लेती है मेजॉरिटी और हुकूमत बनाते, लेकिन उनको अलायंस करना पड़ता है पीपल्स पार्टी के साथ, जैसे PDM में हुआ था, तो आप इस पे ओके? देखिए, मेरे साथ ये कमिटमेंट हुई थी कि आपके हल्के में अल्लाह आपको कामयाब करेगा तो हम आपके हल्के में कोई इंटरफेरेंस नहीं होने देंगे। लेकिन अलायंस हो सकता है। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई कॉन्स्टिट्यूएंसी। मैंने लोगों को इंसाफ देना है। तो आप इस हल्के के मसाइल से तो अच्छे तरीके से आगाह होंगे, पहले भी आपने कॉन्टेस्ट किया हुआ है और हमेशा से नून लीग की टिकट पर ही किया है। क्या लग रहा है आपको कि क्या चांसेस हैं? लास्ट टाइम PTI स्वीप कर गई थी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने पहला इलेक्शन 2008 में लड़ा था, जो मेरे मुकाबले में थे मलिक अहमद डोगर साहब। मैं उनसे हार गया था। दूसरा इलेक्शन फिर उन्होंने अपने भाई को लड़ाया, मैं फिर नून लीग से 2013 में अल्हम्दुलिल्लाह मैं जीत गया था। और जो PTI से के यहाँ कैंडिडेट हैं वो भी मेरे मुकाबले में थे, उनको भी शिकस्त हुई। और 2018 में फिर रात को RTI सिस्टम बैठ गया था, रात को भी मैं जीत गया था अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम। तो अब इनकी क्योंकि हल्के में गैर हाजिरी है और मुझे कोई मद्दे मुकाबले नज़र नहीं आ रहा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से विजिट करके आप देख लें। हाँ जी, आपको लग रहा है कि आप जीत जाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह ये विजिट करके देख लें। अल्हम्दुलिल्लाह ये इनका जो, क्योंकि मैं लोगों की गमी खुशी में खड़ा रहा हूँ और लोगों के मुश्किल टाइम में मैं उनके साथ खड़ा होता हूँ। इनकी हल्के में गैर हाजिरी, वो कहते हैं ना, हम मेडिसिन लेते हैं, एक एक्सपायरी डेट होती है, लिखी होती है, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाती है। इनकी 8 तारीख एक्सपायरी डेट है, इनके बाद फिर इन्होंने हल्के में। इनमें कौन कौन शामिल है जो मेरे मध्य मुकाबले हैं? सारे हो जाएंगे। अच्छा चले, आप जब इलेक्शन लड़ते हैं ना, आपको कोई हल्का बनता है, फिर वो गरीब के दुख सुख में आपको खड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। अब जो मेरे मध्य मुकाबले हैं, ये आज 2013 में लड़े थे, ये 11 साल वापसी जब आए, लोग पूछते हैं यार कितने लोग यहाँ पैदा हुए और कितने दुनिया से चले गए, कभी गमी खुशी में आपको नहीं देखा। मुल्तान की क्या मामला ठीक किया आपने? इतने अरसे से आप अगर यहाँ से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, क्या आप कहते हैं कि ये मेरी कॉन्ट्रीब्यूशन है, मैंने किया? देखिए, मेरी यूनियन कौंसल सतह पर सीवरेज लाइन नहीं थी। यहाँ से प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान वजीर आजम यूसुफ गिलानी साहब थे, मुजफ्फराबाद से लेके और बुआपुर मेरा लास्ट पोलिंग स्टेशन था। ये सड़क के पार में उस हल्के से रह गया। देखें, मैंने यूनियन कौंसल सतह तक सीवरेज लाइन डाली, मैंने यूनियन कौंसल सतह तक साफ पानी लोगों के घर पहुँचाया, मैंने स्कूल अपग्रेड कराए, मैंने डिग्री कॉलेज जो हमारी अहम बच्चों के लिए ज़रूरत है, क्योंकि माँ पढ़ी लिखी होगी तो औलाद पढ़ी लिखी होगी, मैंने वो कराए। BHU जो मेरे हल्के में थे, मैंने वो RIC करवाए। और पहले डॉक्टर बैठते थे 5 घंटे, अब 24 घंटे 5 रुपए की पर्ची पर डिलीवरी केस फ्री हो रहे हैं। एम्बुलेंस से माँ मैंने लेके दी, एक एम्बुलेंस से अगर कोई इमरजेंसी पड़ जाती तो ताकि वो निश्चित ले गए। और कारपेटिंग रोड, सड़कात, ये सारे मेट्रो ये गुलगश्त बनी है मेट्रो, ये उस टाइम हम लोग गए थे, अपने चीफ मिनिस्टर साहब ने सिफारिश रिक्वेस्ट की थी कि ये ले आए, ये बच्चों के, क्योंकि काम लोगों के लिए करना होता है। एंड एक सवाल है आपसे कि ये तो जैसे बता रहे हैं कि थ्रू आउट ये नून लीग में रहे हैं, उन्होंने जो काम कराए वो भी, क्योंकि नून लीग का मोस्टली बात वही करते हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करेंगे। आप कैसे लोगों को एक्सप्लेन करते हैं कि PTI तो बहुत ज़्यादा एंटी नून लीग वोट पर आई थी, तो आपका वोटर कंफ्यूज नहीं होगा अब जब आप PMLN में? देखिए, मैं था अपने इश्यूज पे,
मैं पॉलिटिक्स करता हूँ इश्यूज बेस्ड। देखिए, मैंने कहा ना बर्न सेंटर के इशू पे मैंने स्टैंड लिया, मैंने वो लोगों की ज़मीनें उतर जानी थी लैंड रिकॉर्ड पे मैंने स्टैंड लिया, और जो करप्शन होती थी वो मैं बताता था। लेकिन ये हुआ कि जब मैं पीटीआई में था तब भी मैं स्टैंड लेता था गवर्नमेंट के खिलाफ, और मैं महंगाई पे सबसे ज्यादा बोला। उस वक्त कहते नहीं थे कि पीएमएलएन करप्ट है, पीएमएलएन चोर है, पीटीआई तो यही आवाजें लगा। नहीं, मैंने इमरान खान साहब को कहा था असेंबली में, मैंने कहा सर हम आए थे हेल्थ रिफॉर्म्स, एजुकेशन रिफॉर्म्स, ब्यूरोक्रेसी स्ट्रक्चर ठीक करना है, पुलिस रिफॉर्म्स। आप यहाँ एंटी पीएमएलएन कुछ नहीं कहा। आप यहाँ आके आपस में अपोजिशन से लड़ाई में पड़ गए। मैंने असेंबली में स्पीच आपको दिखा सकता हूँ। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच जेंटलमैन हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। अब राय आपने सुन ली है, यहाँ से कॉन्टेस्ट करें, कुछ और कॉन्टेस्टेंट्स की तरफ भी जाते हैं, आपको बताते हैं वो क्या कह रहे हैं। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी जो कॉन्टेस्टेंट हैं, यहाँ से हल्के में भी हमने देखा पीपल्स पार्टी की सपोर्ट भी मौजूद है, हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच गिलानी साहब। कैसी चल रही है आपकी कैंपेन? माशाल्लाह, सो फार सो गुड। आपको लग रहा है कि मुकाबला सख्त होने जा रहा है इस वक्त? नहीं, माशाल्लाह, आई एम वेरी कंफर्टेबल। पीपल्स पार्टी के लिए इस वक्त बिलावल भुट्टो ने भी पंजाब में बहुत कैंपेन की है, उससे रिवाइवल किस तरह आपको नजर आ रहा है पीपल्स पार्टी का? बिलावल भुट्टो साहब ने कराची में, सिंध में, बलूचिस्तान में, केपीके में, पंजाब में, मुल्तान में, हर जगह उन्होंने जलसे किए हैं, तो बहुत मोबिलाइजेशन हुई है, और हमारे मैनिफेस्टो जो है पीपल्स पार्टी का उसको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि एक दोबारा कोalition गवर्नमेंट हो पीडीएम की टाइप की आफ्टर द इलेक्शन, क्योंकि लग रहा है कोई भी सिंगल मेजॉरिटी शायद ना ले सके। पहले मैंने आपको बात की है मंशूर की, जो हमारे मंशूर के करीब तरीन कोई जमात होगी तो उससे बात हो सकती है। तो अलायंस की तरफ जा सकते हैं? नहीं, अगर हमारी पोजीशन में किसी से अगर बात करनी पड़ी तो उससे करेंगे जो हमारे मंशूर के करीब है। मियां नवाज शरीफ वापस आए हैं इस इलेक्शन में, ये एक नई बात है लास्ट टाइम से, उससे कंपटीशन टफ हुआ है आपका? देखें, हमारा तो हमेशा उनके साथ मुकाबला रहा है, बल्कि आईजीआई के साथ भी रहा है। आईजीआई के वो खुद सरबराह थे, सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे, इसी हल्के से, इसी जगह से लड़े थे। आई वन। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता थे, क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं लाडले हैं वो इस दफा। देखें, बिलावल भुट्टो साहब हमारे लीडर हैं, जो वो कहते होंगे सही कहते होंगे। आपको लग रहा है कि कोई फेवर है नून लीग की तरफ, कोई इस किस्म की हवाएं उनके फेवर में? देखें, उसके लिए ये है कि जो भी उस वक्त की इंतज़ामिया थी वो मौजूद है। राइट। सो मेन क्या फोकस होगा पीपल्स पार्टी का आफ्टर कमिंग इन द गवर्नमेंट? सबसे ज़्यादा इस मुल्क में गुर्बत है, अफलास है, बेरोज़गारी है, और हमारा फोकस यही होगा कि लोगों की भूख मिटाओ और इन्फ्लेशन को कम करो, महंगाई को कम करो। आपके मंशूर में ख़ास तौर पे ख़वातीन पे बड़ी तवज्जो दी गई है, कहा हम इक्वालिटी करेंगे, बेटी पढ़ाओ स्कीम। मुल्तान में लिटरेसी रेट के हवाले से आपको लगता है कि ख़वातीन अभी काफ़ी पीछे हैं और बहुत बेहतरी की गुंजाइश है? वो इसलिए पीछे हैं कि हमें कंपटीशन का मौका नहीं मिलता, इसलिए हम अलहदा अपने सराइकी वसेब के लिए नए सूबे का हम जुस्तजू कर रहे हैं। Okay, so that is part of your campaign. अभी नहीं, during premiership, I passed the bill from the upper house by 2/3 majority. So उससे आपको लगता है कि लिटरेसी रेट बेहतर करने में मदद होगी? Any time, क्योंकि we can't compete with the people who are from very well organized institutions. So आप अकेले इलेक्शन ही लड़े, माशाल्लाह से आपकी साहबजादे भी आपके साथ हैं, नहीं आपकी फैमिली के और मेंबर्स भी साथ में हैं। सो कैंपेन में आसानी हो जाती है जब और लोग साथ हों, या मुश्किल ज़्यादा हो जाता है? देखिए, जब लोगों का तामन हो फिर मुश्किल क्या, लोग तामन कर रहे हैं। हम कोई चोर दरवाजे के ज़रिए तो इलेक्शन इक़्तिदार में नहीं आएंगे, हम आवाम की ताकत से। बहुत शुक्रिया गिलानी साहब, हमारे साथ मौजूद थे।
मुल्तान से थी। हमने कोशिश की कि आपको लोगों का मूड दिखाएं। हसल एंड बसल जारी है। मुल्तान शहर इस वक्त भी जाग रहा है। लोग कैंपेन कर रहे हैं, अवाम तक जा रहे हैं। ये भी सच है कि यही वक्त होता है जब अवाम भी अपने मसाइल अपने जो कॉन्टेस्टेंट्स हैं उनको बता सकती हैं, उनसे उम्मीदों का इजहार कर सकती हैं। सो बाहर आइए, वोट जरूर दीजिए। मुल्तान के इस मुकाबले में आपको क्या नजर आ रहा है, इस पर भी राय दीजिएगा। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।